अच्छा थोड़ा सा पी लो। डफर को फोन करके बुला दो, बात करने का मन कर रहा है। समय कुछ रिश्ते ना समझाए नहीं जा सकते। मेरा और डफर का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। हम लाख बार लड़ ले, पर 1,00,000 बार फिर से जुट जाते हैं। जब मैं उससे बात करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद से बात कर रही हूँ। और पापा हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने बचपन में इतनी डांट खाई है एक साथ। पापा बचपन में ना हम दोनों को स्कूटी पर घुमाने लेकर जाते थे। पापा की जाने की कमी जितनी मुझे महसूस हो रही है ना, उतनी ही तकलीफ मेरे डफर को भी हो रही है। और इसीलिए वो माया को छोड़कर मेरे पास आ गए। क्योंकि वो माया से प्यार नहीं करते। नहीं, मेरा डफर अपनी माया से बहुत प्यार करता है, पर बस उसे दोस्ती निभानी आती है। सांझ सांझ डफर, कैसी है आप? माँ, आज आपने साबित कर ही दिया कि आप मेरी माँ हैं, है ना? आपको 2 बार मारने की कोशिश की। पर आप मरते ही नहीं। आप ना एक आप ही है जो हमेशा मेरा साथ देंगे।
खुशी में, गम में, जिंदगी के हर मोड़ में आप मेरे साथ रहेंगे, है ना? माँ, आपको पता है कि अर्जुन ना मुझे छोड़ के सांझ के पास चला गया है, लेकिन अब हमको मारने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। मैं सूप रख कर आता हूं। मैं और अर्जुन दोस्त है समय, और हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बातें नहीं होती जो तुम नहीं सुन सकते। और समय, आई थिंक तुम्हें ये बात सुन भी लेनी चाहिए। जिसकी माया ने मुझे आज आजाद कर दिया। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि मेरी मंजिल या तो दोस्ती होगी या तो प्यार, या तो प्यार, या तो प्यार। और मैंने फैसला कर लिया। आज तक माया की सनक ने मुझे रोका हुआ था, लेकिन आज उसी प्यार ने मुझे आजाद कर दिया। I'm sorry, सांझ। पर मेरी मंजिल सिर्फ मेरा प्यार हो सकता है। बस अब आप दूसरा तरीका ढूंढिए। जब जरूरत पड़ेगी ना, तब मुझे बताना। जब मौका हाथ से निकल जाता है ना, तो जरूरतें अपने आप बदल जाती है। अब मुझे आपकी जरूरत है, तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा। पर प्लीज माँ, प्लीज इस बीच में ऐसी कोई हरकत मत करिएगा जिससे मुझे गुस्सा आए, क्योंकि आप जानती है ना कि माँ, गुस्से में मुझे क्या हो जाता है। आप तो जानती है ना मेरे गुस्से को, कि मेरे गुस्से की कोई हद नहीं है। आप जानती है ना। पता है आपको, ये जो हद होती है ना, बहुत बहुत अजीब चीज होती है। कोई समझता ही नहीं है कि हदें हमें रोकती है। एक व्हाट्स द वर्ड, हम एक दायरा बनाती है, और जिंदगी का काम तो दायरों को तोड़ना है ना। माँ, मैंने हर रिश्ते का दायरा तोड़ा है। एक बेटी होकर अपने बाप को मार दिया, एक बीवी होकर एक दूसरे आदमी को अपने आप से प्यार करने दिया।
बस बस एक ही रिश्ता है जो, एक ही दायरा है जो मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। सांझ और अर्जुन का। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, अर्जुन मुझे वो तोड़ने ही नहीं देता। आज कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। क्यों? उस सांझ का दुख। हाँ, उस सांझ का दुख मुझसे भला ही नहीं जाए। आज मैं किसी का बेटा नहीं हूं, किसी का पति नहीं हूं, किसी का दोस्त नहीं हूं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ 10 की गद्दाफर हूं। माँ, बस वो एक ही हाथ है जिसने मेरे और अर्जुन के रिश्ते को रोके रखा। जिस दिन वो हाथ टूट गई ना, तो अर्जुन का मेरे सिवा और कोई नहीं बचेगा। आप भी नहीं। सो जाइए अभी। आपके बिना कहे मैं सब कुछ सुन लेती हूँ। ठंड लग रही है ना आपको? अजीब बात है ना, जब माया ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरा मेरा दम घुट रहा है। लेकिन आज जब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, तब समझ में आ रहा है कि वो सांसें भी किस काम की जिसमें माया ना हो। मैं जानता हूं कि मैं अपनी दोस्त से बेवफाई कर रहा हूं, लेकिन शायद प्यार में वफा की यही कीमत है, और मैं इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं। माया के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन मेरे आने वाले बंदर के लिए। I'm sorry सांझ, मैं अपनी दोस्त को इस मुश्किल घड़ी में छोड़ रहा हूं। नहीं अर्जुन, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। I'm sorry डस्की। किस बात के लिए सॉरी बोल रहा है अर्जुन? जब मेरे पापा ही मुझे छोड़कर चले गए तो तुझसे क्या उम्मीद रखूं मैं? तू तो फिर भी पराया है। तू जा, जा, चला जा यहां से, जा।
सॉरी भाई सॉरी। सॉरी के बच्चे, क्या सॉरी? हाँ, किसी की टांग तोड़ दो, सॉरी बोल दो। किसी को मार दो, सॉरी। किसी का दिल तोड़ दो, सॉरी एक वर्ड हो गया? तोड़ू, तेरा मुंह तोड़ दूं, तब सॉरी बोल दूं? इतना सा, हाँ इतना सा लगाऊं? सॉरी बोल, सॉरी बोलो। अबे बोलना। अरे सॉरी, अबे सॉरी तो सुन के जा मेरी। सॉरी सॉरी। हाँ अर्जुन शर्मा, तू ना एक नंबर का लूजर है। जब प्यार खींचता है तो दोस्ती की तरफ भागता है, जब प्यार ने खींचना बंद कर दिया तो मुंह उठा के दोस्ती छोड़ दी। हे भगवान, इससे बड़ा लूजर किसी को मत देना, किसी को नहीं। इस वक्त प्यार की याद आई और दोस्त को छोड़ दिया। तू चिंता मत कर, तेरी दोस्ती हम निभाएंगे। तू अपना प्यार निभा और सांझ की फिक्र मत करना बेटा। उसे संभालने वाला समय है, मैं हूं, शुभ है, सुमन है, हम सब मिलकर उसे संभाल लेंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, उसे भूल जा। पर इतना याद रखना कि भूल जाने के बाद वापस आने की हिम्मत मत करना। मां ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैसे भी मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, मुश्किल होना ही चाहिए। अर्जुन शर्मा, तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने उस सांझ का हाथ छोड़ा है जिसने हर तकलीफ में, हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामे रखा है। आसान नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। और तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? माया। उस माया के लिए जिसने फिर तुम्हें किसी नए खेल में उलझा दिया है। माँ, उस खेल का नाम बंदर है। माया माँ बनने वाली है।